समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ। अच्छा भाई, डक्की के साथ जुल्म हो गया, बर्बरियत होगी, एक उसकी फैमिली को टॉर्चर दिया गया, लेकिन कसूरवार कौन है? डॉक्टर अफान। कसूरवार कौन है? जिसने सरफराज चौधरी के व्लॉग्स किए हैं। कसूरवार कौन है? जिसने सरफराज चौधरी के से बात करके लोगों तक हकाइक पहुंचाने की कोशिश की है, इस केस के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। और भाई खुदा का नाम लें, कहां से आप सोच रहे हैं? डॉक्टर अफान कैसर, जिसने पाकिस्तान इंडिया के जंग के अंदर आप लोगों को हकाइक पहुंचाए। 48 घंटे वो बंदा जाग के जो है वो लाइव रिपोर्टिंग करता रहा, वो पूरे अवाम को जो है वो जोशो खरोश दिलाता रहा, अपने मुल्क की जो है वो प्रमोशन करता रहा, अपने मुल्क के साथ इज़हारी यकजहती करने पे अवाम को जो है वो मोटिवेट करता रहा। इस मुल्क के अंदर हेल्थ का मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो एडवोकेट है वो डॉक्टर अफान है। भाई सरफराज चौधरी जैसे गलीज किरदार के हाथों अगर हमारे कुछ सहाफ़ी मिसलीड हो गए हैं, कुछ सहाफ़ियों के साथ चीटिंग हो गई, कुछ सहाफ़ियों को अगर वो डिसीव करने में कामयाब हो गया, तो इन सहाफ़ियों में क्या कसूर है? क्या इन सहाफ़ियों ने सरफराज चौधरी को प्लांट किया था, या इन सहाफ़ियों ने सरफराज चौधरी के साथ मिलकर डक्की को अंदर कराया था? खुदारा अपनी अकल को हाथ मारे और हकाइक को तस्लीम करें। सरफराज चौधरी के सामने इरशाद भट्टी साहब जब जाते हैं, या जुनेद सलीम साहब जाते हैं, या जो भी सहाफ़ी जाता है, या डॉक्टर अफान जाता है, तो डक्की को वो पेश कर देता है और डक्की से कहता है कि बताओ इनको क्या मैंने तशद्दुद किया है। ये ऐसा गलीज फिरौन किरदार का मालिक था कि इसने सहाफ़ियों को भी चीट किया, सहाफ़ियों को भी डिसीव किया, बल्कि एक मीडिया मैनेजमेंट का ग्रुप भी बनाया। एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करूं। ये समझते हैं कि हमने आप पे बहुत तशद्दुद किया है। वो कहता है कि रात को वो दिखाए ना, इन्हें जुनेद सलीम वाला जो दिखाए ना, वो जो भी उस पे बच्चे, मैंने हंस के कहा कि यार आप फील फ्री कहते हो तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ कि शायद मेरे खौफ से ना मत। नहीं मैंने इनको बताया है अभी डॉक्टर साहब आपके भी मिलियंस व्यूज हैं। डॉक्टर साहब को जानते हैं? जी मैं सोशल मीडिया से। तो जैसे आपने देखा है वीडियो के अंदर सहाफी मौजूद है और ये बेगैरत आदमी सरफराज चौधरी डक्की को बुलाता है और डक्की से पूछता है क्या मैंने तुम पे तशद्दुद किया, बताओ मैं उठ के बाहर चला जाता हूं। मतलब हाइट ऑफ कॉन्फिडेंस है इस बंदे की। तो क्या सहाफी डिसीव हो गए? तो इसमें क्या बुरी बात है? इसमें क्या गलत बात है? चीटिंग हो गई सहाफियों के साथ, और अब जब हकाइक सामने आए, क्या वो सहाफी सरफराज चौधरी को डिफेंड कर रहे हैं? सवाल यह बनता है, क्या वो डक्की के साथ जो जुल्म हुआ है, उसकी फैमिली के साथ जो जुल्म हुआ है, या उसकी पूरा जो खानदान जो मेंटल टॉर्चर से गुजरा है, क्या आज वो उसकी मजम्मत नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं। देखें, हकाइक को तस्लीम करें। डॉक्टर अफान की इस मुआशरे के अंदर बेशुमार खिदमात हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो हेल्थ का मैदान हो, चाहे मुल्क के अंदर कोई भी क्राइसिस हो, वो बंदा पेश होता है। अपनी उसने ज़िंदगी वक्फ की हुई है इस मुआशरे के लिए। मैं हर उस बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जो कि पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहता है, पाकिस्तान के नौजवानों को जो है वो मोटिवेट रखता है, पाकिस्तान के अंदर से नाउमीदी का खात्मा चाहता है, पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा काम करना चाहता है। तो डॉक्टर अफान के खिलाफ अगर आप कोई बात करें या डॉक्टर अफान को इस पूरे केस के अंदर फजूल का घसीटने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये आपका एक पर्सनल ग्रज तो हो सकता है। वैसे डॉक्टर अफान साहब से दुनिया प्यार करती है, लेकिन कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो डॉक्टर अफान को बैश करें। भाई डॉक्टर अफान का कोई किरदार नहीं था, डॉक्टर अफान ने सरफराज चौधरी से मिलकर कोई प्लान नहीं बनाया, डॉक्टर अफान चौधरी ने जो है वो डक्की के ऊपर जुल्म नहीं ढाए, बल्कि डॉक्टर अफान ने पहुंच के हकाइक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। डॉक्टर अफान ने इस पूरी चीज़ को खुद इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, और अगर उसको डिसीव कर दिया गया सरफराज चौधरी गलीज किरदार की जानिब से, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें रियायत मिलनी चाहिए डॉक्टर अफान साहब को भी, और तमाम तर सहाफ़ी, जो चाहे वो इरशाद भट्टी साहब हों, चाहे वो मंसूर अली खान साहब हों। सहाफ़ी का काम सिर्फ और सिर्फ हकाइक को रिपोर्ट करना होता है। तस्दीक, सज़ा और जज़ा का जो फैसला होता है वो अदालतें करती हैं। लिहाजा इस पूरे केस से आप सरफराज चौधरी के किरदार को जो है वो छोड़ के आप इन सहाफ़ियों पे शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी महज फ्रस्ट्रेशन है। बाकी अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान के ऊपर अपना रहम फरमाए, और ऐसे जाहिल अफसरान जो कि मुल्क के इदारों के लिए बदनामी का बाइस हैं, सिस्टम के ऊपर बदएतमादी का बाइस बनते हैं, सिस्टम के अंदर काली भेड़ों से हमें निजात दिलवाए। थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू।